सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, वर्तमान में निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन चल रहा है और हम सभी शिक्षक साथी अपने अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से इन प्रशिक्षणों को पूरा कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी जा रही है। और साथियों, जैसा कि बार बार निर्देश दिया गया है कि हम इस निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम को जो भी सीखेंगे, जो भी जानकारी को आत्मसात करेंगे, उनको अपनी कक्षा में भी लागू करना है, अपने बच्चों तक भी लेकर के जाना है। साथियों, पिछले एक कालखंड में मैंने आपको जानकारी प्रदान की थी कि जो प्रत्येक मॉड्यूल होता है, प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में जो प्रश्नोत्तरी दी गई होती है, उस प्रश्नोत्तरी को शिक्षक को स्वयं ही स्वविवेक से हल करना है। जो कुछ भी उसने अपने जो मॉड्यूल से सीखा है, उस आधार पर उस प्रश्नोत्तरी को हल करना है। साथ ही मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रश्नोत्तरी में साथियों रीडू का बटन दिया हुआ है। शिक्षक साथी के यदि कोई प्रश्न गलत हो जाता है आंसर देने में, तो रीडू करके अब उन प्रश्नों के उत्तर सही भी कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। किंतु साथियों, हमारे कुछ शिक्षक साथी ऐसे हैं जिन्होंने उन उत्तरों को वीडियोस के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से वो जो है उन उत्तरों को बता दिया है, अर्थात उन प्रश्नों के लिए जो सही उत्तर है उनकी जानकारी दे दी है, जिससे कि बहुत सारे शिक्षक साथी उन प्रश्नों के उत्तरों को देखकर हल कर ले रहे हैं, जिससे कि सही मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है या जो कुछ भी हमने सीखा है उसका सही आकलन नहीं हो पा रहा है। साथियों, मेरे द्वारा जो प्रश्नोत्तरी तैयार की जाती है, प्रत्येक मॉड्यूल का अध्ययन करने के पश्चात मैं अलग से प्रश्नों को तैयार करता हूं, उसके लिए 4 विकल्प तैयार करता हूं और फिर उसको वीडियो के माध्यम से प्रेषित करता हूं, ताकि जो कुछ भी हमने मॉड्यूल से सीखा है, तो हमने कितना सीखा है, कितनी जानकारी को आत्मसात की है। किंतु जो अंत के जो प्रश्नोत्तरी है कराची प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में, उनके उत्तर मैंने कभी भी नहीं बताए हैं। साथियों, 6 नवंबर के शैक्षिक संवाद कार्यक्रम में भी हमारे सम्मानीय अधिकारी गण के द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि हमारे उन शिक्षक साथियों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो मॉड्यूल के अंत में जो प्रश्नोत्तरी दी गई है, उस प्रश्नोत्तरी के उत्तरों को पीडीएफ या वीडियोस के माध्यम से प्रेषित करें। साथियों, प्रत्येक शिक्षक को अपने ही स्वविवेक से उन प्रश्नों को हल करना है और अपने आप का मूल्यांकन करना है कि हमने कितना कुछ मॉड्यूल से सीखा है। तो साथियों, 6 नवंबर की उस जानकारी को हम इस वीडियो के माध्यम से पुनः देख लेते हैं, ताकि हमको ज्ञात हो सके कि हमारे अधिकारी महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह जो प्रश्नोत्तरी है मॉड्यूल के अंत में, उसको बिल्कुल भी शेयर ना करे या उसके उत्तर ना बताए। प्रत्येक शिक्षक को अपने तरीके से ही उनको हल करना है। चलिए जानकारी को सुन लेते हैं। एक अंतिम में थोड़ा सा हो सकता है कुछ ऑड लगे आप लोगों को, लेकिन जो फीडबैक है कि कुछ हमारे जो एडवांस साथी हैं, जो टेक्निकली एडवांस हैं, वो लोग प्रश्नावली को यूट्यूब पर या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके हमारे शिक्षकों की दक्षताओं को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया करके हमारे शिक्षक इतने दक्ष हैं, इतने सक्षम हैं कि वो स्वयं कर सकते हो। ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो जो साथी ये कर रहे हैं उनसे अनुरोध होगा कृपया इस तरीके की आप अपनी क्षमताएं बनाइए, लेकिन दूसरों को अक्षम करने की कोशिश नहीं करें। तो आप हमारे शिक्षक को खुद प्रश्नावली भरने दें मॉड्यूल पूर्ण करने के बाद, और वो पूरी तरीके से इस चीज में सक्षम है हमारे शिक्षक साथी। ये प्रमुख चीजें थी जो मुझे आप लोगों से अनुरोध करनी थी। चूंकि हम समापन की ओर हैं, तो आगे आने वाली दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। तो साथियों, इस तरह से इस कालखंड में मैंने आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी और अब हम अपने स्वविवेक से ही मॉड्यूल के अंत में दी गई प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। मिलते हैं अगले किसी नए कालखंड में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।